बच्चे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल का। ये कहता है कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी एंड डी ई एफ में ए बी इक्वल टू क्या है? ए बी इक्वल टू डी ई है। ए बी इक्वल टू डी ई है। ए बी इक्वल टू डी ई है, ठीक है। और ए बी पैरेलल डी ई है। हमारा क्या दिया है? गिवन क्या है? ए बी इक्वल टू ए बी पैरेलल डी ई और इक्वल टू भी है, तो चलो ना इकट्ठे हम साइन लगा देते हैं। तो ए बी पैरेलल इक्वल टू डी ई, ठीक है। एंड बी सी पैरेलल इक्वल टू ई एफ। और बाकी क्या है? बी ई ए डी और सी एफ को मिला दिया है। तो पहला हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चा आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर आमने सामने का साइड बराबर हो और आमने सामने का साइड पैरेलल भी हो। वही आमने सामने का साइड बराबर हो या पैरेलल हो, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होगा कि आमने सामने का सारे साइड माने 4 है ना, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कब होगा? जब आमने सामने का साइड बराबर होगा और पैरेलल होगा, पहला कंडीशन। या दूसरा कंडीशन, आमने सामने का सभी साइड बराबर हो, मतलब ये साइड के बराबर हो गया, ये साइड के बराबर हो गया, तब पैरेललोग्राम होगा। या तीसरा कंडीशन है कि ये पैरेलल इसका हो गया, आमने सामने का साइड पैरेलल हो गया। भाई 3 कंडीशन होते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर एक जोड़ा साइड आपस में पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, पहला कंडीशन। या 2 जोड़ा 2 पेयर आमने सामने का साइड सिर्फ पैरेलल हो, तीसरा कंडीशन 2 पेयर आमने सामने का साइड सिर्फ इक्वल हो। आई बात समझ में? क्लियर है? मतलब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये आमने सामने का साइड क्या है? ए बी पैरेलल डी भी है, ए बी पैरेलल डी भी है और ए बी पैरेलल ए बी इक्वल डी ई है, ये दोनों है। तो जब दोनों कंडीशन दिया हुआ है पैरेलल और इक्वल, तो थ्योरम से ही ये क्या हो जाएगा हमारा? ए बी डी ई पैरेललोग्राम। नहीं तो देखिए क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी में क्या है? ए बी पैरेलल डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई। यहां पे आपको गौर करने वाली बात है, कंडीशन ये है कि या तो कोई माने 4 चीजें होनी चाहिए। 2 साइड आपस में पैरेलल तो 2 हो गया, और 2 इक्वल भी, तो 4 कंडीशन हो गया ना। यहाँ पे नहीं हो गया? तो 2 साइड आपस में पैरेलल और इक्वल भी दिया है तो भी हो जाएगा। या सिर्फ ऐसा दिया रहता कैसा? इधर हम लिखते हैं कि ए बी पैरेलल डी ई और ए डी पैरेलल बी ई, तो भी ये पैरेललोग्राम होता। या तीसरा कंडीशन होता ए बी इक्वल टू डी ई और ए डी इक्वल टू बी ई। ये 3 कंडीशन, ठीक है ना? या ए बी, ठीक है ना? तो ये कंडीशन में भी पैरेललोग्राम होता है, ये कंडीशन में भी पैरेललोग्राम होता, और एक कंडीशन में तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है ना? एक साइड पैरेलल भी है और इक्वल है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? इसीलिए
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे पहला तो हो गया, अब दूसरा कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। तो दूसरा में क्या होगा, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, इसमें, इसमें क्या होगा, बी क्वाड्रिलेटरल बी ई डी ए में, सॉरी बी ई एफ सी में क्या दिया है हमारा, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। तो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम होने का कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए हमारा क्या होगा, इसीलिए बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। बी एफ सी भी पैरेललोग्राम होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तीसरा कहता है कि ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी बराबर सी एफ। देखिए ये क्या है, अब हमने क्या निकाल लिया है, यहीं पे लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे चाहो तो यहीं पे लिख दो क्या, कि ए बी सी डी, ये इसी का पार्ट होगा यहीं पे, कि ए बी सी डी इज ए, चलो यहाँ नहीं लिखते, हम बाद में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना। सो हम जानते हैं ना कि आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल होता है। सो अपोजिट sides are parallel and equal। इसीलिए क्या होगा बच्चे, AD parallel equal to BE and AD equal to BE। तो ये हमारा तीसरा पोर्शन प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें कहता है कि ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां पे देखो बच्चे, गौर से देखिएगा, क्या है, बी ई पैरेलल देखो बच्चे, यहां पे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा केस में गौर से समझिएगा, हमें क्या करना है, इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, ठीक है ना। फोर्थ केस में यही है ना कि क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम। तो देखिए ये पैरेलल है इसका और ये पैरेलल है इसका, ठीक है ना। यहां पे दिया भी हुआ है कि बीई बी सी पैरेलल ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ और ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ना, तो बी ई पैरेलल और इक्वल टू क्या होगा, सी एफ। क्या है, इन पैरेललोग्राम बी ई एफ सी, तो क्या है, बी ई पैरेलल
बी पैरेललोग्राम है सिंस, यहाँ सिंस लिखेंगे, सिंस ये पैरेललोग्राम है ना, तो आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए क्या होगा बी ई पैरेलल इक्वल टू सी एफ। तो बी ई पैरेलल इक्वल टू सी एफ, मान लो इक्वेशन ए, ठीक है। और ये कहता है कि ये बड़े वाला ए बी ई डी बी पैरेललोग्राम है सिंस, क्या करें यहाँ पे AD बराबर में CF आएगा थर्ड, ये ए डी, एक मिनट बच्चे, ए डी बराबर सी एफ, हाँ बी एफ सॉरी, ए डी बराबर ए डी बराबर सी एफ, ठीक है बच्चे।